जब से नैना मिलल बात आगे बढ़ल, रोज अखियाँ रहेला इंतजार में। नमस्कार दोस्तों, इस तरह का प्रश्न एसएससी, रेलवे, बैंक वगैरह में प्री में पूछा जाता है ये क्वेश्चंस। और जब इसको ब्रीफ में बनाना होता है तो मेंस में भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं, तो उस तरह से नहीं सॉल्व किया गया है मेंस के लायक। तो मैं सोचा कि इस तरह के क्वेश्चंस को मैं मेंस के लेवल पे आपको बताऊंगा। पहले आप इसको शॉर्ट ट्रिक से समझ लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को आप शॉर्ट ट्रिक में कैसे बनाएंगे देखिए दोस्तों। जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस, ये डॉट 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 जो दिए हैं, इसका मतलब है कि ये इन्फिनिटिव तक यानी अनंत काल तक ये जा सकता है। और दोस्तों, यदि आपको इस तरह का वीडियोज़ इंग्लिश लैंग्वेज में चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा। मैं इंग्लिश लैंग्वेज में भी इस तरह के प्रश्नों को बताऊंगा। मैं खुद एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूं, तो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में बता सकता हूं। और मैं पेशे से एक टीचर भी हूँ। तो आगे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। यदि शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना हो तो मैं कहूँगा इसका आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। इसका आंसर 2 हो जाएगा। अब आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ 2 2 2 2 2 था, इसलिए इसका आंसर 2 लिख दिया सर। तो मैं आपको इस तरह का दूसरा क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर इस बार √6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस इस तरह से डॉट 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 हो, तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर तो इसका आंसर 6 लिख देंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यहाँ रोकूंगा। इसका आंसर 6 नहीं हो, लेकिन इसका आंसर 6 नहीं होके इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका आंसर 3 कैसे हो गया। जब यहाँ पे 2 लिखे थे तो इसका आंसर सर तो 2 लिखे थे, लेकिन इसका आंसर 3 कैसे हो गया। तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ जो नंबर दिया हुआ है इसको आप क्या कीजिए, फैक्टराइज कीजिए, गुणनखंड कीजिए इसको। और ऐसा गुणनखंड कीजिए कि दोनों के बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए। तुरंत मन में लाइए। जैसे 6 का करेंगे तो 6 का करेंगे तो 2 और 3। देखिए, ये दोनों ऐसा गुणनखंड है और इसके बीच का डिफरेंस जब आप कीजिएगा तो 1 आएगा। इसके बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो कहने का मतलब इसका 2 गुणनखंड हो जाएगा, 1 2 1 3। ठीक है दोस्तों। तो अगर यहाँ पे प्लस लगा हुआ होगा, जैसे 6 प्लस 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 देख रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये जो दोनों गुणनखंड है, इस गुणनखंड के बड़े वाले संख्या को आप लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। जैसे मान लीजिए ये 2 और 3 आया, तो इसके बड़े वाले संख्या कौन है, 3। तो इसलिए इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 3। अगर यहाँ पे माइनस लगा हुआ होता, जैसे 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस, तो छोटे वाले गुणनखंड इसका आंसर हो जाता। ठीक है दोस्तों। इसी तर्ज पे हम यहाँ पे 2 का हम क्या किए थे, गुणनखंड निकाले थे। तो 2 का गुणनखंड 1 हो गया, 2 का खुद 2 हो गया। अब इस दोनों के बीच का डिफरेंस देखिएगा दोस्तों, आपको 1 मिल जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे प्लस 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 है, तो इसलिए हमने बड़े वाले नंबर ले लिया 2। अगर यहाँ पे माइनस होता माइनस होता माइनस होता माइनस होता, तो यहाँ जो छोटा वाला नंबर है, छोटा वाला नंबर ये 1, तो इसका आंसर 1 हो जाता। कहने का मतलब मेरा दोस्तों ये है कि यदि मान लीजिए यहाँ 2 प्लस की जगह 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस ऐसे करके डॉट 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 होता, डॉट 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 कहने का मतलब है कि यहाँ ऐसे इन्फिनिटिव भी रह सकता है। ठीक है दोस्तों। तो आप उस समय कन्फ्यूजन में मत आइएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर 1 हो जाएगा। अब पूछिए इसका आंसर 1 क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक तो इसका फैक्टराइज 1 2 का हो गया 2 1। दोस्तों, बाहर में बच्चा रो रहा है, उसके आवाज़ पे आप ध्यान मत दीजिएगा। 1 2 का 1 हो गया, 1 2 का 2 हो गया। तो अब चूंकि यहाँ पे माइनस है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1। अगर यहाँ पे प्लस रहता तब 2 हो जाता। दोस्तों, मैं आपको इसी तर्ज पे एक प्रश्न दे रहा हूँ बनाने के लिए। अभी आपको तुरंत बना के हमको बताना होगा कि इसका आंसर सर क्या होगा। 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 और दोस्तों इन्फिनिटी। ये क्वेश्चन दोस्तों एनटीपीसी में पूछा गया है, एनटीपीसी के प्री में, यानी कि रेलवे में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। मैं क्वेश्चन बैंक से ये क्वेश्चन लिया हूँ। ये रेलवे में पूछा गया है, एनटीपीसी, जो कि सी ग्रेड का जॉब होता है, जिसका पे ग्रेड दोस्तों 1900 के आसपास है। ठीक है दोस्तों।
तो आपको बताना होगा कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। तो दोस्तों आप सोच लिए होंगे इसका आंसर। सबसे पहले हम 12 का फैक्टराइज करेंगे। 12 का जब हम फैक्टराइज करेंगे तो हमको उस तरह का फैक्टराइज तो हालांकि बहुत सारा होगा, जैसे देखिए दोस्तों 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 12 होगा, इतना सारा इसका होगा फैक्टर। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखेंगे कौन ऐसा 2 फैक्टर है जिसके बीच का डिफरेंस 1 है। जैसे मान लीजिए 1 3 लेंगे तो नहीं होगा, मतलब सॉरी 1 3 कहने का मतलब है क्या कि जिसको मल्टीप्लाई भी करना होगा ना। जैसे मान लीजिए इसका अगर करेंगे तो 1 12 लेना पड़ेगा तो नहीं हो पाएगा, 2 6 लेना पड़ेगा। अब घटाएंगे तो आ रहा है 1, नहीं ना आ रहा है, तो 3 और 4 लेके देखिए। 3 और 4 यानी फैक्टराइज कर लिए तो 12 आ गया, यानी ये, और इसके बाद इसमें जब माइनस किए तो 1 आ गया, तो यानी ये बात मेरा बन गया दोस्तों। ये आपको मन में करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो 3 और 4 अब ले लिए, चूंकि यहाँ पे प्लस है, देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे प्लस है, तो इसलिए बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर 4 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे माइनस होता तो इसका आंसर क्या हो जाता, 3 हो जाता दोस्तों। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन पूछा गया है, वो ग्रुप डी में पूछा गया दोस्तों। मैं आपको वो क्वेश्चन अभी बनाने के लिए दे रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, 20 माइनस 20 माइनस 20 माइनस 20, जल्दी इसका आंसर बताइए दोस्तों, जल्दी बता दिए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा 4। क्यों हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि माइनस लगा है। अगर प्लस लगा होता तो इसका आंसर हो जाता 5। यदि आप इस तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए ये तो प्लस माइनस से रिलेटेड हो गया, अब मल्टीप्लाई से भी रिलेटेड आता है। जैसे मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चंस इन्फिनिटी पे, ये यहाँ पे प्लस माइनस कहीं डाले हैं दोस्तों, नहीं ना डाले हैं, तो मल्टीप्लाई से भी रिलेटेड आता है। ये 2 टाइप का होता है, एक तो इन्फिनिटी तक जाएगा, एक मान लीजिए हम, मेरा मन हुआ कि हम इसका 5 स्टेप तक लिए, यहाँ रोक दिए, आगे इसको नहीं बढ़ाए, तो इसका आंसर क्या होगा। ये ऐसे करते करते अनंत काल तक जाएगा। 2 टाइप का क्वेश्चन होगा। और दोस्तों इस टाइप का भी क्वेश्चन हम बताएंगे, यदि आप कमेंट किए तो, आपको इसके आगे लेक्चर देखना है तो। और दोस्तों यदि आप सोच रहे होंगे कि इसका तो फैक्टर निकल गया, इसके बीच का डिफरेंस निकल गया 1, तब ना, अगर नहीं निकलता तो, जैसे मान लीजिए दोस्तों कि अगर हम रूट अंडर 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, इस 3 का आप कितना भी कर लीजिएगा फैक्टर दोस्तों, एक आता है, एक 3 आता है, दोनों के बीच का डिफरेंस 2 आ रहा है, लेकिन हम क्या बोले थे कि दोनों के बीच का डिफरेंस 1 आएगा, तब ना इसका आंसर हम लिखते। तो यहाँ पे इसका आंसर कैसे निकलेगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलेगा जिसके फैक्टर का डिफरेंस 1 नहीं आ रहा हो। तो अगर ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखना है, क्योंकि इस लेवल का क्वेश्चन ज़्यादातर आता है बैंकिंग में, क्योंकि बैंकिंग एक बहुत ही प्रोफेशनल सेक्टर है, और इसमें एसएससी और बैंकिंग का आप मेंस का क्वेश्चन, प्री का क्वेश्चन देखिएगा, इस लेवल का होता है, क्योंकि वो देखता है कि बच्चा का आईक्यू लेवल कितना स्ट्रॉन्ग है। तो आपको अगर इस लेवल का क्वेश्चन देखना है तो आप कमेंट कीजिएगा। यदि आपका इच्छा किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं मैथ से रिलेटेड वीडियो और गवर्नमेंट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन का मैं निचोड़ निकालूंगा। और कोई भी क्वेश्चन अगर 10 सेकेंड से ज़्यादा बनाने में लगा टाइम, तो आप मेरे चैनल को उसी समय अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।